हमें तो सोयाबीन ने लूटा, आलू में कौन सा दम था। लहसुन वालों ने अलग निपटाया, अब प्याज में भी बचा हुआ कौन सा बम था। जी किसान भाइयों, एक किसान की दुखती नस नस की तरफ से मैं आज आप लोगों के समक्ष कुछ बातें करने आया हूँ। हालांकि अ, मेरी बातें आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती है ये बात का विषय, किंतु मेरे जो विचार हैं किसानों के प्रति, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। कड़ी मेहनत करने के बाद में पूरे साल ठंड में, धूप में या बरसात में फसल तो पका लेते हैं हम लोग, किंतु जब मंडियों में इसको लेकर जाते हैं तो जो भाव है वो आप लोगों ने देखा होगा ज़मीन पर आ जाते हैं। जब किसान के पास फसल नहीं होती है तब उसके रेट आसमान में रहते हैं, किंतु जब किसान के घर में रहती है फसल तब उसका भाव बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के समान रहता है। चाहे बात करें अपन सोयाबीन की, या बात करें लहसुन की, प्याज की, आलू की, या अन्य कोई फसल जो किसान उगाता है, चाहे मटर ले लीजिए आप, चाहे चने ले लीजिए। सभी फसलों को किसान खून पसीने से सिंचाई करके बड़ा करता है। कितने प्रकार की मेहनत लगती है वो किसान जानता है। इसमें कड़ी मेहनत करने के बाद में किसान मंडी तो ले जाता है, किंतु मंडी ले जाने के बाद में जब उसको व्यापारी मात्र 2 मिनट में, मतलब 4 महीने जब मेहनत करने के बाद में फसल घर में आती है तो उसको मात्र 2 मिनट भी नहीं लगते हैं व्यापारियों को 1 2 3 करने में। जब बोली स्टार्ट होती है, मान लीजिए सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की जब बोली स्टार्ट होती है 38 रुपये, 38.5 रुपये व्यापारी द्वारा लगाया जाता है, फिर एक बोलता है 39 रुपये। तो जैसे जैसे व्यापारियों की बोली बढ़ती जाती है किसान की दिल की धड़कन भी बढ़ती है उस समय। मैं भी किसान हूँ, मैं भी कई बार सोयाबीन लेके गया हूँ। ट्रालियों पर जब खड़े होकर सोयाबीन देते हैं व्यापारियों को तो इस व्यापारी की तरफ अलग मुंह करके देखते हैं, इस व्यापारी की तरफ अलग मुंह करके देखते हैं कि ये 50 पैसे और बढ़ाएंगे, लग रहा है कि ये 50 पैसे और बढ़ाएंगे। उम्मीद होती है उस समय कि 38 39 से बोली चालू हुई है तो हो सकता है 45 रुपये तक अपनी बोली चली जाए, किंतु 38 39 से बोली जब चालू होती है तो वो 40 पे जाकर रुक जाती है। किसान हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि साल भर मेहनत करने के बाद में जब फसल आखिरी में मंडी ले गए हम तो 4,000 रुपये क्विंटल से यदि आप जोड़ेंगे तो 1 बीघे में अनुमानित 4 क्विंटल सोयाबीन होती है। 16,000 रुपये का प्रॉफिट उसमें होता है, जिसमें से 35 से 40 किलो का तो वो बीज डाल देता है जो कि मंडी से 1.5 भाव में खरीद कर लाया हुआ होता है व्यापारियों द्वारा या बीज प्रमाणीकरण संस्थानों द्वारा। तब दवाइयों का अलग खर्च, कटाई, मजदूरी, सारा कैलकुलेटर निकाल कर, हालांकि मैंने अभी लिख कर पूरी तैयारी के साथ में मैं बैठा नहीं हूँ। अचानक से मूड हुआ कि किसानों के बीच में मौसम की जानकारियाँ तो बहुत दी। एक किसान बनकर मैं आज डिजिटल दरबार बनकर आप लोगों के बीच में नहीं आया हूँ, एक किसान बनकर आप लोगों के बीच में मैं मेरी बात रख रहा हूँ। वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आप भी हकीकत समझ सके। हालांकि आप तो खुद समझदार हैं, किसान परिवार से हैं, कि किसानों के पास में क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या बड़े तकबे के लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, कई लोग देखते हैं, कई पॉलिटिशियन देखते हैं मौसमी वीडियो के जानकारी के संबंध में, तो थोड़ा सा आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसानों ने आपको चुन कर भेजा है तो थोड़ा सा किसानों के लिए थोड़ा सा समर्पण दे दीजिए। उनको उनकी फसल का भाव चाहिए, उनको सम्मान निधि नहीं चाहिए, उनका कोई बीमा भी नहीं चाहिए। आप बीमा मत कीजिए भले, क्योंकि प्रीमियम तो अच्छा खासा कट जाता है, बीमा कितना आ रहा है वो बताना अभी मैं ठीक नहीं समझता हूँ। क्योंकि वो किसान भाई कमेंट में बताएंगे कि बीमा उनके पास में अभी कितना आ रहा है, प्रीमियम कितना घटा था। यही हाल लहसुन के साथ में भी हुआ। लहसुन, ऊटी लहसुन को किसानों ने 40,000 45,000 रुपये क्विंटल की दर से खरीदा, और जब खेत में लगाया, सिंचाई करी, खाद बीज फर्टिलाइजर जितने भी तरीके तमाम हथकंडे थे सब अपनाए ताकि उत्पादन अच्छा मिले और एक ही साल में कमा लेंगे। हुआ क्या, 35 40 हज़ार रुपये क्विंटल की जो लहसुन थी आपकी मंडी में क्या रेट बिकी, 6,000 7,000 8,000। आपने जो बीज लिया था, 1 बीघे में मिनिमम 1.5 से 2 क्विंटल का बीज लगता है। मैं 100 कड़ी बीघा है मेरा इंदौर ज़िले में, मैं मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ, इतना बीज हम लोगों को लगता है।
तो आप लोगों ने 45,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बीज डाला, तो आपके खेत में से प्रॉफिट कितना हुआ? 35 से 38 कट्टे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 कट्टे आप लोगों ने निकाल लिए। अब उसको मंडी में ले गए आप, तो कितना प्रॉफिट हुआ? आपका खर्च, आपकी खेती की जो खेती करने में आप लोगों ने व्यय किया है, समय का, परिवार के साथ में जो टाइम दिया है, उसका खर्च, मजदूरी, कुल मिलाकर रात भर चले 2.5 हुआ। इस बार भी यही होने वाला है। फिर एक बार किसान दौड़े हैं ऊटी लहसुन की तरफ। तो किसान भाइयों, ऊटी लहसुन या फिर ऐसी कोई नामी लहसुन के पीछे ना पड़े। ये शक्तिमान की तरह है, जो कभी गंगाधर का रूप ले लेगी, कभी शक्तिमान का। चाहे लहसुन की कोई सी भी वैरायटी हुई, कोई आपके खेत में 50, 60, 70 कुंटल भीगे की नहीं बैठेगी। और यदि कोई बिठा रहा है और बोल रहा है कि हमारी ये वैरायटी है, हमने ये वैरायटी इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी और ऐसे आकार की हो गई है, तो समझ लीजिए आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। क्योंकि यदि आप 4 रोटी खा रहे हैं, तो आप लोगों को बताएंगे कि मैं 10 रोटी खाकर आया हूँ, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी वैरायटी हुई, वो कितना भी लोग बता दे, क्योंकि कैसे होगी असंभव लग रहा है। 100 से 150 ग्राम का जो एक गांठिया होता है, यदि मोटा साइज को होगा, उसमें यदि उसके आकार का लोहे का एक टुकड़ा लेंगे जो ठोस होगा, तो वो 500 किलो का हो जाएगा। लहसुन में ऐसा नहीं होता है। लहसुन एक साइज रहेगी तो वजन उसका सेम रहेगा। अब कुछ वैरायटियाँ लहसुन की भी ऐसी आई है जिसमें लोग बता रहे हैं कि ये नई वैरायटी है, ये वहाँ से आई है, वो वहाँ से आई है, ये वहाँ से आई है, और ये इतना उत्पादन नहीं कि इसमें बीमारी, वायरस नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब वायरस आता है वो एक वातावरण में उमस, गर्मी, नमी और आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। इंसान जैसे भी वायरस की चपेट में आ जाते हैं, तो आपकी लहसुन कौन से खेत की मूली है? किसान भाइयों, आपके पास में जो लहसुन है वही लगाएं। और इस बार मैं यही बोलना चाहूँगा कि नई लहसुन या पुरानी लहसुन या कोई सी भी लहसुन के पीछे ना भागे, क्योंकि इस बार भी लहसुन पीटने की संभावना है। ये मेरा निजी विश्लेषण है, किसी का सहमत होना ना होना आवश्यक नहीं है, ये मेरे विचार हैं। क्योंकि जब पिछले साल 35,000, 40,000, 45,000 रुपये क्विंटल की लहसुन किसानों ने खरीद कर लगाई थी, तो आज ये मार्केट है। तो सोचिए, किसान के पास में अभी 45% किसानों के पास में पुरानी लहसुन रखी हुई है। वो तो उनका घर का बीज है। सोचिए, यदि मान लीजिए सपोज आपने पिछले साल 4 बीघे की लहसुन लगाई थी खरीद कर, अभी आपके पास में 20 कट्टे रखे हुए हैं, जो कि 5,000 रुपये कुंटल या 6,000 रुपये कुंटल या 4,000 रुपये कुंटल बिक रहे होंगे। तो आप बेचने के बजाय उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि घर का बीज है। 2-3 बीघे और खींचिए लो इस बार, आर या पार। क्योंकि सभी किसानों की एक धारणा होती है कि पिछले साल पिटा गए हैं, तो जरूरी नहीं कि इस साल नहीं कमाएंगे। अब जो पिछले साल पिटा गए वो इस साल नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं। किसान भाइयों, एक इस स्तर से भी सोचिए कि जिसके पास में घर का बीज रखा हुआ है, वो क्यों नहीं लगाएगा? यदि आप खरीद कर लगा सकते हैं, तो वो सामने वाला घर का रखा हुआ बीज क्यों नहीं लगाएगा? इसी धारणा को आप मानकर अपनी जो फसल है उसको लगाएं। हालांकि कुछ कमेंट ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक बड़े बेल्ट में प्याज, लहसुन, आलू लगाता हूँ। किसान भाइयों, यदि मैं लहसुन में निपट भी जाता हूँ, तो प्याज से उम्मीद कर सकता हूँ। प्याज से भी यदि निपट जाता हूँ, प्याज का भी यदि मुझे रेट नहीं मिलता है, तो आलू की से उम्मीद मैं कर सकता हूँ। और आलू से भी यदि उम्मीद नहीं रहती है, तो गेहूँ और सोयाबीन की फसल मेरी पूर्ति कर देगी, चाहे वो 3,000 बिके, 3,500 बिके या 4,000 बिके। छोटे किसानों भी इस दौड़ में शामिल होते हैं। आखिरी में जाकर उनको कुछ नहीं बचता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, मुख्य जो कि हर किसान लगाता है, प्याज। उम्मीद और जो संयम है किसान खो चुका। इतना लगाया इस बार प्याज को किसानों ने, इतना लगाया। डायरेक्ट जो कर्ण सीड लगाने वाली मशीन आई थी, जो कि 1.5 से 2 किलो बीघे का लगाती है, उसने किसानों को निपटाने में अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि जिसके पास मान लीजिए 5 बीघे ज़मीन भी है, उसने बढ़ चढ़ कर, क्योंकि उसमें कोई मजदूरी तो लग नहीं रही है, डायरेक्ट 1,500 रुपये, 1,600 रुपये किलो का बीज है, लगा दो। 2 किलो बीघे का लग रहा है, 2 बीघे में तो लगा ही लेते हैं 4 किलो, बस सिंचाई करना, उसमें क्या होगा। ये धारणा लेकर इतनी बुवाई हो गई प्याज की कि आज प्याज का बाजार 15 रुपये तक टच करके नहीं आया। किसानों ने स्टॉक किया, पंखे भी लगाए और बिजली भी जलाई घर की,
उसको संभाला बारिश में। खेत में अलग परेशान हुए थे क्योंकि 3 मई से जो बारिश हुई थी उसमें ख़राब हो गई, फिर भी किसानों ने रिस्क लिया। सभी की एक धारणा थी कि इस बार प्याज खराब हो रहा है तो इसको संभाल लेते हैं, आगे हम लोग कमाएंगे। उल्टा हुआ। जब खराब होना चालू हुआ 15 से 20 दिन बाद में प्याज, तो किसानों ने धीरे धीरे निकाला। वही गतिविधि धीरे धीरे चल रही है, अभी तक थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। इंदौर मंडी में मेरे जो मित्र हैं गोपाल सिंह जी चौहान कांकरे वाले, पल पल की अपडेट देते हैं मंडी, इंदौर मंडी की कितनी आवक हुई है कितनी। मैं रोज भी उनके वीडियो सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि रोज के 35 से 40 हज़ार कट्टे, 50 हज़ार कट्टे इंदौर मंडी में अभी आ रहे हैं। फिर भी भाव जो है वो 8 से 12 रुपये किलो का बिक रहा है प्याज। अभी ये स्थिति है। मैंने कई किसानों से कई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ मैं किसानों के। मैंने सभी किसानों से एक मैसेज किया पर्सनल में कि किसान भाइयों आपका प्याज बेचने का मन कब तक का है। तो किसान भाइयों का एक ही जवाब था कि राखी बाद निकालेंगे। जो सोचिए किसान भाइयों, आज ये कंडीशन है, 35 हज़ार कट्टे 40 हज़ार कट्टे इंदौर मंडी में जा रहे हैं और आज भाव 12 से 13 रुपये, 8 रुपये से 12 रुपये के बीच में है। जब राखी बात सभी किसान, मैं आपका भी बोल सकता हूँ कि आपके भी मन में यही चल रहा होगा कि प्याज को राखी के बाद में निकालना है। तो सोचिए किसान भाइयों, यदि आप प्याज निकालते हैं राखी के बाद में, जो कि 70% किसानों की धारणा है उसके अनुरूप आप भी चल रहे हैं। आज 40 हज़ार कट्टों में 8 से 12 रुपये का है। जब इंदौर मंडी में 1.5 लाख कट्टे आएंगे, मतलब 3 गुना कट्टे जब इंदौर मंडी में आएंगे, तब प्याज का बाजार क्या होगा आप सोचिए ज़रा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्याज बेचिए। मैं कौन होता हूँ आपको ये बोलने वाला कि आपको प्याज बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। मैं भविष्य की जो बातें हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बेचना ना बेचना आपका विषय है, मैं किसी को प्रेशर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी रखे हुए हैं। पिताश्री का भी यही कहना है कि राखी के बाद निकालेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। किसान भाइयों, यदि आयात निर्यात और प्राकृतिक घटनाएं होती है तो ही कुछ संभावनाएं प्याज में 2-4 रुपये बढ़ने की हो सकती है, अन्यथा इस बार तो जो लागत है वो भी निकलना नामुमकिन है। क्योंकि कई तो पानी में खराब हो गए, स्टॉक में आकर सूख गया और सूखने के बाद में अब जो है वो सड़ने की समस्याएं आने लगी। क्योंकि इस समय जो बारिश होती है उससे वातावरण में नमी आती है, ठंडक आती है, उससे प्याज आपका उगने लग जाता है। तो अभी ये समस्याएं लगातार चल रही है। कलर अलग डाउन हो गया है। ये जब प्याज आपने आपके खेत में से निकाला था उस समय आपका प्याज 12 से 14 रुपये किलो बिक रहा था। उस समय किसानों ने नहीं बेचा, गीला के गीला यदि बेच देते तो वो समझो आपको 18 रुपये पड़ता है। हालांकि मेरा भी ये सपना था कि प्याज बहुत ख़राब हुआ है तो आगे जाकर अपन कमाएंगे, मेहनत करी है तो 2 पैसे मिलने चाहिए। हुआ उल्टा। आप भी किसान, मैं भी किसान, मैं किसान होने के नाते बात कर रहा हूँ, ना कि आपको मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा निजी मत है, इससे सहमत होना ना होना आवश्यक नहीं है। इसमें कुल मिलाकर प्याज, लहसुन या बात करें आलू की या बात करें सोयाबीन की, जो प्रमुख फसलें हैं, किसानों को अच्छी तरह निपटा कर कमर तोड़कर बिठा दिया किसानों को। अब प्याज से उम्मीद है, प्याज यदि कुछ होता है 2-4 रुपये का तो ही किसान को कुछ बचेगा, अन्यथा ये पूरा साल खत्म हो गया है। गेहूं लगाएं तो गेहूं लगाने में 3 पानी घुमाते किसान, 3 पानी 4 पानी दे देते हैं। उत्पादन कितना आता है? 10 से 12 कुंटल या 13 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा। जो सरकार का समर्थन मूल्य 2600 में उसने बेचा, उसमें लागत भी हुई। हालांकि सोयाबीन से तो अच्छा है गेहूं का काम, किंतु आखिरी में जाकर जब गेहूं की फसल किसान पकाएगा तो उसकी जो लागत है सोयाबीन बोने की अगले सीजन की, या आलू प्याज लहसुन लगाते तो जो गेहूं का जो सारा पैसा है वो इनमें खर्च हो जाता है। उम्मीद होती है कि इससे 2 गुना हम प्रॉफिट ले लेंगे आलू से, प्याज से, लहसुन से, पर होता उल्टा है। ऊपर से घर के खर्चे किसान के। अब ऐसे में किसान कहाँ से कमा लेगा और कहाँ से सरकार द्वारा जो बीमे के नाम पर प्रीमियम काटा जा रहा है उसका भी पूर्ति कहाँ से करेगा। दूसरी ओर खाद के रेट इतने अंधाधुंध तरीके से बढ़ रहे हैं जो कि किसानों की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात, हर चीज़ महंगाई। खाद तो महंगा है ही सही, पेस्टिसाइड में लगातार दिन ब दिन इतना रेट बढ़ता जा रहा है।
पहले एक दवाई आती थी किसान भाइयों, किसी खरपतवार खेत में यदि आप लहसुन में स्प्रे करना है, प्याज में या फिर आपके सोयाबीन में, एक ऐसी दवाई होती थी जो आपके सोयाबीन के सारे खरपतवार को एक ही बार में वो ख़त्म कर देती थी। एक ही बार एक ही स्प्रे करते ख़त्म हो जाती। आज किसान यदि दुकान पर जाता है पेस्टिसाइड की, सोयाबीन में दवा स्प्रे करना है तो चलिए दवाई ले लेते हैं, तो उसको लंबी पत्ती, तीखी पत्ती, चौड़ी पत्ती, ये पत्ती गोखने के लिए अलग, क्लोबिन अलग लेना पड़ेगा। 4-4 तरह की दवाएं किसान भाइयों को पकड़ा दी जाती है, जो कि एक मुख्य रोल निभाती है किसानों की आय घटाने में। पेस्टिसाइड हर 15 दिन में किसानों को स्प्रे करना ही पड़ता है, क्योंकि नमी, धूप, गर्मी और खुले वातावरण में अचानक से इल्लियों का अटैक आता है। 15 दिन तक, 10 से 12 दिन तक, 15 दिन तक असर रहता है दवाइयों का। उसके बाद में फिर वो दवाइयों का असर खत्म हो जाता है। फिर किसान यदि फिर जाएगा पेस्टिसाइड की दवाई लेने, कीटनाशक की दवाई लेने कीट के लिए, तो फिर 4 तरह की, ये कुबड़ वाली इल्ली मारेगी, ये हरी इल्ली के लिए है, ये आपको फंगीसाइड देना पड़ेगा, ये आपको दवाई फंगस के लिए डालना पड़ेगा, तना मक्खी के लिए अलग है, रिंग गटर के लिए अलग है, गटल बिडल के लिए अलग है। क्या बचा किसान को, क्या बच रहा है? थोड़े से जो भी श्रोता है मेरे, चाहे कीटनाशक विक्रेता हैं, मैं आप लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। किसानों की वजह से आपके घर का चूल्हा जल रहा है। चाहे व्यापारी भाई हो, थोड़ा सा आप लोग यदि कुछ नहीं कर सकते तो प्रशासन से निवेदन करें, लेटर लिखें, क्योंकि किसान इतना सक्षम और समझदार नहीं है कि उसको कहाँ पे कितना, कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे लिखने से, कहाँ पर एक लेटर देने से क्या होगा। क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे निवेदन करें आप। किसानों की जो आय है वो लगातार गिरती जा रही है और खेती का खर्च बढ़ता जा रहा है। मेरे पास शब्द बहुत है, कई टॉपिक है किसानों के विषय में बोलने के लिए, किंतु समय की एक गरिमा है जिसको ध्यान में रखते हुए मैं मेरे शब्दों को यही अंतिम रूप देता हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो किसान हित में मेरा, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा किसानों के बीच में। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और किसानों के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं मुझे बताएं, क्योंकि मैं एक नया किसान हूं, मैं धीरे धीरे आप लोगों से सीखना चाहता हूं। तो कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखें कि हमने ये फसल लगाई थी तो हमें इतना प्रॉफिट होने की उम्मीद थी, पर बचा तो कुछ नहीं, ऊपर जेब से अलग लगा। आगे जो भी यदि कुछ टॉपिक मेरे मन में आता है कि ये किसान भाइयों के बीच में रखना चाहिए, किसानों के हित के लिए है, तो वो मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आता हूँ। तब तक इस वीडियो को भेजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जोड़िएगा, ताकि जो वेदर की अपडेट है और जो आज मैंने टॉपिक रखा है किसान बनकर, मैं आज डिजिटल दरबार बनकर नहीं आया हूँ किसान भाइयों में, मैं एक सुमेर सिंह किसान बनकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। जो मेरे मन में था, दिन रात मेहनत करने के बाद में क्या बचा, वो सारा लेखा जोखा आप लोगों के समक्ष मैंने रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को वीडियो भेजिएगा, ताकि वो भी इन बातों को सुने और गहन अध्ययन करके आगे भेजें। और व्यापारी बंधु या जो भी पेस्टिसाइड या जो भी व्यक्ति, शहरीकरण का व्यक्ति भी हो अगर, तो यदि आप लोगों की पहुंच ऊपर तक है, नेताओं तक, जो कि किसानों को रेवड़ियाँ बांटते हैं, उनसे बोलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, 4 साल, 5 साल, अब जो नई जनरेशन आने वाली है वो पूरी तरह समझ चुकी है कि किसानों के साथ में कैसा खेला हो रहा है। जय श्री राम।